चैत्र अमावस्या। चलिए जानते हैं कि चैत्र अमावस्या पर विशेष क्या करें एवं चैत्र की नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। 18 मार्च को करें पितरों के लिए धूप ध्यान और दान पुण्य। 19 मार्च से शुरू हो रही है चैत्र नवरात्रि। 18 और 19 मार्च को 2 दिन चैत्र मास की अमावस्या है। ये तिथि 18 तारीख की सुबह 8:25 से शुरू होगी और 19 की सुबह 6:52 तक रहेगी। इसके बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। इससे ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। चैत्र नवरात्रि 27 मार्च तक रहेगी। इन दिनों में देवी नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा जी के मुताबिक पितरों के लिए धूप ध्यान दोपहर में करीब 12 बजे के बाद करना चाहिए। 18 तारीख की दोपहर में चैत्र अमावस्या रहेगी, इसलिए इस दिन दोपहर में पितरों के लिए शुभ कार्य करना ज़्यादा शुभ है। 19 तारीख की सुबह 6:52 से अमावस्या तिथि खत्म हो जाएगी, इसलिए इस दिन सुबह सुबह अमावस्या पे किया जाने वाला नदी स्नान कर सकते हैं। अमावस्या से जुड़ी मान्यताएं। अमावस्या पर पितरों की तृप्ति और आशीर्वाद पाने की कामना से तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य करने की परंपरा है। ऐसा करने से कुंडली का पितृ दोष भी शांत हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए नदी स्नान, दान पुण्य और पूजा से परिवार में सुख समृद्धि आती है, रुके हुए कार्यों में गति मिलती है और दुख दूर होते हैं। अमावस्या तिथि पर पितृलोक से पूर्वज पृथ्वी पर अपने वंशजों को देखने आते हैं, इसलिए इस तिथि पर उनके लिए तर्पण, भोजन अर्पित करने की परंपरा है। शास्त्रों में लिखा है कि अमावस्या पर किया गया तर्पण और दान पुण्य पितरों को तृप्त करता है और वे अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस तिथि पर कौवे, गाय, कुत्ते और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने की परंपरा है। अमावस्या पर करें ये शुभ कार्य। चैत्र अमावस्या पर सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। तांबे के लोटे में जल भरें, जल में कुमकुम, चावल और फूल डालें। इसके बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र से जप करते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाएं। दोपहर में करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे को जलाएं। जब कंडे से धुआं आना बंद हो जाए तब अंगारों पर गुड़ घी डालें। पितरों का ध्यान करें। हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को अर्पित करें। गुड़ घी के साथ ही खीर पूड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध और पंचामृत अर्पित करें। बिल्व पत्र चढ़ाएं, चंदन का लेप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, मिठाई का भोग लगाएं, धूप दीप जलाकर आरती करें। इस तिथि पर पीपल के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। पीपल के पास दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। घर में विराजित बाल गोपाल को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें। क्रं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करें। माखन मिश्री का भोग तुलसी के पत्तों के साथ लगाएं। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जलाएं। तुलसी की परिक्रमा करें, ध्यान करें। शाम को तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से ही तुलसी की पूजा करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर ओम रामदूताय नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद सुंदरकांड और हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ भी कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।